एक लोटा जल। भाग्यश्री शंकर शिंवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, भाग्यश्री शंकर शिंवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू भी बाबा के भरोसे और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। एक लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया। आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया और मेरे पति ने दृढ़ कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का केवल 30वां सोमवार था और मेरे पति ने खुद कहा कि मैं अब नशा करना छोड़ देता हूं। उसके बाद आज तक उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सत मार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जल के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिवजी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिवजी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना। शिवजी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता। उत्तर दक्षिण, ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है?
यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है, उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम में होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित है, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाले। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं, दिशा की मूलता। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई देखिए, शिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव शिरसाड़ साकली, तहसील यावतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? शिरसाड़ साकली, तहसील यावतमाल, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है, 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको GBS कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई, 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जो जल चढ़ता है उस जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है।
वो जल में उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया, जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर काना। शिव तत्व गुरुदेव बाबा बाबा है, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार का